एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काफ़ी समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। यह सांसारिक नहीं, भीतरी होती है। इसे पाने के लिए न तो तुम योजना बना सकते हो, न ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और न ही तुम कुछ ऐसी चीज का प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह लोग सांसारिक जीवन चीज़ों को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग बात है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते कि वो अंतिम लक्ष्य क्या होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है, निराश मत हो, लेकिन यह नहीं जो तुम कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जिस समय तुम ध्यान में बैठो उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य ही क्यों न हो। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को भी लक्ष्य बनाकर चलते हो और फिर तुम अंतिम सत्य को जानते ही नहीं हो, तो तुम उस चीज को नहीं पा सकते जो वास्तविक है। तुम चूक जाओगे तो तुम्हें ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में भी नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ जरूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरण सीमा तक पहुँच पाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाए। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय आपके दिमाग में यह भी नहीं होना चाहिए कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यह भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी पोजीशन सही है या नहीं। आपको बस रिलैक्स रहना है। आपने देखा होगा कि जिस तरह किसी रबड़ पर खिंचाव होता है, उसी तरह आपके दिमाग में भी खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ते जाओगे, हर उस लालच से जो मन आपको देता है, ध्यान के दौरान आप अपने आप को ढीला महसूस करते चले जाओगे और वह अवस्था घट जाएगी जो वास्तविक रूप से
घटित होनी चाहिए। दोस्त, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताइए।